हे माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है जितिया का नहाए खाए। और जितिया का नहाए खाए में क्या है स्पेशल, चलिए मिल करके देखते हैं संजना के इस ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरा नमस्ते। जो छोटे हैं उन्हें मेरा प्यार और जो बड़े हैं मुझसे उन्हें मेरा नमस्ते। तो आज के ब्लॉग में क्या क्या स्पेशल होने वाला है और जितिया का जो नहाए खाए है उसकी क्या महत्व है, चलिए मिल करके जानते हैं हमारे ब्लॉग में। तो आज की पहली सुबह जो है ना, मैं नहा धो करके फ्रेश हो करके अर्ली मॉर्निंग ही, और आज के दिन नहाए खाए में मरुआ का दाना और नोनिया का साग, जो बिहार में रहने वाले हैं वो इस साग का नाम भी जानते हैं। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ ने कहा कि नियम अनुसार सबसे पहले जो नहाए खाए के दिन होता है वो होता है सुबह में मरुआ का दाना और नोनिया का साग, जो पानी के साथ घोटा जाता है। तो वही रस्म मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं नोनिया का साग और मरुआ का दाना लेकर के, पानी लेकर के उसे एक दवा के तरह घोट रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि इसे चिबाया नहीं जाता है। और यहाँ पे मैं लग गई फिर नहाए खाए का पकवान बनाने में। तो जहाँ पे मेरी सासू माँ और मैं दोनों मिल कर के इस साग को बना रहे, क्योंकि ये साग बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर मैं आ गई किचन में, सासू माँ उधर बना रही हैं और मैं किचन में आ करके खाना चढ़ाने आ गई थी। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ ना बहुत बारीक से उनसे तोड़ तोड़ के रख रही हैं, और मैं नहाए खाए में कद्दू दाल चढ़ा रही थी किचन में। इसके लिए मैं यहाँ पे कद्दू काट रही हूँ, और एक तरफ मैंने कुकर में दाल चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर आज के दिन जो जितिया का नहाए खाए होता है ना, उसमें चने दाल, कद्दू का दाल आप बोलो, तो कद्दू का दाल बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं कद्दू का दाल बना रही थी, और इसमें दाल में नमक, हल्दी और कद्दू डाल करके इसे मैं कुकर को चढ़ा रही थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, मेरी सासू माँ ने नोनिया का साग बना दिया, तो उसे मैं धो करके एक तरफ रख रही थी, क्योंकि इस नोनिया के साग से हम लोग साग भी बनाएंगे और मैं नोनिया के साग से पकौड़े भी बनाऊंगी। तो मैं ये जो स्टोर करके रख रही थी एक कंटेनर में, वो मैं पकौड़ों के लिए रख रही थी। और यहाँ पे मैं लाल साग भी यूज़ कर रही थी। जो मैं जब साग बनाऊंगी तो नोनिया का साग और लाल साग दोनों को मिक्स करके यहाँ पे बनाऊंगी। और एक तरफ फिर मैंने चावल चढ़ा दिया था। तो एक तरफ दाल और एक तरफ चावल। तो आज के दिन जो चावल हम लोग यूज़ करते हैं वो है दावत, मतलब बासमती राइस यूज़ करते हैं। आप जो भी बासमती राइस आपको मिलता है आप लोकल में करते हैं। जितिया पर्व का जो नहाए खाए होता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसकी काफ़ी विशेषताएं भी हैं। एक माँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है और बहुत ही नियम से रखती हैं। तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे सब कुछ ससुराल में आने के बाद सिखा दिया, और कुछ बच्चे होने के बाद जो एक भाव आता है वो भी साथ ही साथ आया। तो मैं यहाँ पर जो है, मेरे चावल हो गए थे और मैं चावल को पसा रही थी। यहाँ पे हम लोग इसे मतलब क्या बोलते हैं, मार पसाना बोलते। तो यहाँ पे मैं मार पसा रही थी, क्योंकि मेरे घर में ना कुकर का चावल किसी को पसंद नहीं है, डेग के चावल पसंद है, और डेग में ही मैं बनाती हूँ। और जब कोई पर्व होता है ना, तो हम लोग कुकर में जल्दी कोई चीज़ मतलब चावल ये सब चीज़ नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन मैं एक तरफ दाल जो है वो कुकर में ही बना रही थी, चावल को नहीं बनाते हैं, क्योंकि चावल अच्छा नहीं बनता है कुकर का इतना। मतलब हमारे घर में ना वो खुले खुले चावल सबको पसंद है। जब चावल हो गया ना, तो एक तरफ मैं ना कढ़ाई चढ़ा करके फिर यहाँ पे सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही थी यहाँ पर, कि चलो सब्जी बनाते हैं। और आज के दिन ना हम लोगों के नहाए खाए जो बिहार में होता है, इसमें चना, कद्दू दाल, चावल और कंदा का सब्जी और तुलसी के राव
तुलसी केराव आता है जो कि बिहार में काफ़ी फेमस है, और वो आपको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इधर एक तरफ मैं ना कुकर चढ़ा दी थी और एक तरफ मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। यहाँ दोनों तरफ मुझे बनाने थे, तो दोनों तरफ मैं ना कढ़ाई चढ़ा करके और यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ कि एक एक करके सब्ज़ी बना लूँ। और ये अभी सुबह का जो नहाए खाए ना, ये मॉर्निंग में ही हम लोग बना रहे हैं। हम लोग नहा करके और पूजा पाठ करके और मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे मॉर्निंग ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे लगभग अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। वैसे तो सुबह के 8 बजे चावल जल्दी खाया नहीं जाता है, पर क्या है ना कि आज नहाए खाए के नाम पे जो पहला पकवान होता है तो रोटी पराठा ये सब नहीं बनता है। और तो यहाँ पर मैं ना कढ़ाई में साग को छौंक रही थी। आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले कि लाल साग, तो इसमें लाल साग का भी काफ़ी महत्व होता है। तो नोनिया का साग इतना महंगा मिलता है ना कि नोनिया का साग इस टाइम पे, जितिया के टाइम पे, कि वो थोड़ा बहुत ही ले पाते हैं। और ना क्योंकि फैमिली बड़ी होती है और हो नहीं पाता है, तो यहाँ पे नोनिया का साग मैंने मात्र आधा किलो लिया था। उसी में पकौड़े भी बनाऊंगी और साग भी बनाना था। तो यहाँ पे मैं ना लाल साग के साथ नोनिया का साग मिला करके साग को छौंक रही हूँ। बिना लहसुन प्याज का आज के दिन खाना बनता है, क्योंकि हमारे घर में ना पितृपक्ष भी चल रहा है। तो पितृ का पूजा भी होगा अमावस्या के दिन, तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं चलता है। और नहाए खाए का जो खाना होता है वो काफ़ी शुद्ध शाकाहारी होता है। तो इधर मैं ना लाल साग को, नोनिया साग को छौंक रही थी। और नहाए खाए के ही दिन जो होता है कि रात में हमारे चिलो शियार को यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी भी तैयारी साथ ही साथ होते रहती है। तो यहाँ पे क्योंकि आज का काफ़ी महत्व है, ये व्रत अपने बच्चे के लिए किया जाता है, और साथ में यहाँ पे सर्गी के लिए चिलो और शियार के लिए खाना भी लगता है, और इसमें पितृदेव के लिए भी खाना लगता है, सभी चीज़ के लिए खाना लगता है। यहाँ पर मेरा बेटा ना काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। एक बच्चे के साथ किचन को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है तो हमारे लिए। तो यहाँ मेरा बेटा इतना रो रहा था सुबह सुबह, क्योंकि उसे ना तबीयत भी ख़राब थी, और उसकी दीदी ने इसे ना पता नहीं क्या बोल दिया कि वो इतना ज़्यादा रो रहा था। फिर मैं उसके पास गई और उसकी दीदी से पूछ रही थी कि आखिर क्या ऐसा बोल दिया कि वो रो रहा है। तो दोनों भाई बहन यहाँ पे खेल खेल में लड़ने लग गए, और दोनों जो हैं वो रोने लग गए थे। तो यहाँ पे और मेरा बेटा तो इतना ज़्यादा, क्योंकि इधर ना कुछ दिनों से ना मेरा बेटा का तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, तो वो बात बात पर रोने लग जाता है। तो मैं अपनी बेटी को ही उसके सामने थोड़ा सा डांट रही थी कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका छोटा भाई है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपका प्यारा भाई है, छोटा भाई है, आपको एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। तो मैं अपनी बेटी को समझा रही थी, बट वो काफ़ी समझदार है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेल खेल में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को कुछ बोलने लगते हैं। तो वो कह रहा है कि दीदी ने मुझको ऐसे बोला, दीदी ने मुझको ऐसे बोला। तो मैं दोनों को मनाने में लग गई, और उसके बाद इधर मना भी रही हूँ, और उस तरफ मेरे किचन में जो है वो खाना भी चढ़ा हुआ था। तो मना करके मैं आई किचन में, और इधर दाल को छौंकने लग गई थी, क्योंकि दाल मेरा बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैं एक तरफ गैस पे दाल को छौंकने के लिए तड़का लगा रही थी दाल के लिए। तो इस तरह से जब किचन में ना आज नहाए खाए का काफ़ी ज़्यादा काम था, तो सासू माँ जो है ना वो मेरी इतना हेल्प कर देती हैं कि जैसे आज जब किसी दिन ना बहुत जल्दबाजी होता है, कुछ ख़ास दिन होता है, तो उस दिन कि आज ये चीज़ जल्दी करना है, तो मेरी सासू माँ थोड़ा हेल्प कर देती हैं। और हेल्प उनका ये रहता है कि वो जो भी साग सब्ज़ी बनता है उसे वो काट देती हैं, काट करके मुझे दे देती हैं कि हाँ, ताकि मैं किचन में
कर लूँ, क्योंकि बच्चे के साथ साथ काम करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और मेरा बेटा भी रो रहा था, तो और सुबह का टाइम में सबका ब्रेकफास्ट का भी टाइम है और एक तरफ नहाए खाए का खाना भी बनाना था। तो यहाँ मैं खाना बनाने में लगे। तो देखिए मैंने ना दाल को, आप देख सकते हैं मैंने दाल को छौंक लिया है। तो यहाँ पे दाल छौंक करके रख लिया, एक एक करके खाना बना लिया। यहाँ पर मैं जो है ना अब पकौड़ों के लिए बेसन ली थी, और आप देख सकते हो ये नोनिया का साग है जिसमें मैं पकौड़े बनाने के लिए उसमें बेसन को मिला रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पे बेसन मिला कर के और सारे पकौड़े का जो मसाला होता है वो मैं रेडी कर रही थी कि अच्छे से बन जाए। और साथ ही साथ ना मैं जल्दी बनाने की कोशिश में लगी हुई थी कि हाँ जल्दी बन जाए, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था ना। क्योंकि मेरे ससुर जी जो है ना 10 बजे के बाद मेरे ससुर जी का भी पेशेंस नहीं रहता है। और सुबह का नहाए खाए था, तो आज ना पराठा रोटी नहीं बना और डायरेक्ट जो है वो चावल दाल सब्जी ये सब बन रहा था। तो इसलिए मैं भी सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके बन जाए। और इस चक्कर में ना मैं नहाए खाए के दिन भी ना पूजा पाठ करके मैं जल्दी कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। मैं नाइट सूट में ही नहा करके भी मैं नाइट सूट ही पहन लेती हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल होता है काम करने में थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं ना नाइट सूट पहन ली, इसीलिए आप लोग माइंड मत कीजिए, क्योंकि काम करना होता है ना तो कपड़े पहन करके ज़्यादा बनता नहीं है किचन में काम करने में। बच्चे को संभालना, फिर बार बार बच्चे को जा कर के देखना, फिर किचन में आना, तो काम बढ़ जाता है इस तरह से। और मेरे बच्चे जो है वो दादी के साथ रहते भी नहीं हैं, वो छोटा वाला बाबू परेशान होता रहता है। तो यहाँ पर मैं पकौड़े की तैयारी करी, इसमें सारे मसाले जैसे हरी मिर्च और गोलकी और ये सब चीज़ जितने बेसिक मसाले होते हैं वो डाल करके यहाँ पर मैं रेडी करके रख रही हूँ पकौड़े को, ताकि थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए अच्छा से बेसन के साथ। तो यहाँ एक तरफ मेरा दाल बन चुका था, एक तरफ मेरा जो साग है वो चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। यहाँ पे सारे चीज़ मिक्स करके मैंने रख लिया है। अब मैंने देखिए इस तरह से यहाँ पे ना नोनिया का साग का पकौड़े में जो बैटर है वो मैंने तैयार कर लिया। और ये नोनिया का साग ना कभी कभी ही बनता है, ये जितिया के टाइम ही ज़्यादा, साल में एक ही दिन बनता है। और इसे ना हम बिहार के लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है इसमें काफ़ी। तो ये खाने में भी अच्छा लगता है, हल्का सा इसमें खटास आता है, बट खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसका पकौड़ा। मुझे तो साग से ज़्यादा इसके पकौड़े अच्छे लगते हैं। साग तो सिंपल सा मैं छौंक देती हूँ। और यहाँ पर पता है मैं ये कटोरे में ना बेसिक बेसन के पकौड़े के लिए बैटर तैयार करी थी, क्योंकि मेरा बेटा ना मुझे बोला कि मम्मा मैं ये साग के पकौड़े नहीं खाऊंगा। तो अपने बेटे के लिए यहाँ पर जो है मैं बेसिक बेसन का जस्ट बिना मिर्च वाला बेसन को सिर्फ नमक और हल्दी और गोलकी डाल करके और वो घोल तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे ना सादे पकौड़े चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए पकौड़े तैयार करने के लिए उसके लिए भी बैटर तैयार कर रही थी, क्योंकि देखिए ये जो पूजा होता है ना वो अपने बच्चों के लिए होता है। और आज के दिन अपने बच्चों को कुछ खास ना दे, उनके मनपसंद का ना दे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए कि मैं अपने बच्चे को पूरी ना कर पाऊँ। और यहाँ पर देखिए मैं नोनिया के साग के पकौड़े भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो यहाँ पे चावल दाल साग मैंने देखिए एक तरफ साग और चावल दाल मैंने बना लिया। साग एक तरफ अभी भी गल रहा है अच्छा से वो गला नहीं था, तो एक तरफ गल रहा है और एक तरफ मैं ना पकौड़े जल्दी से छान वान के रख रही। यहाँ पर मैंने मतलब एक जो कंदा का सब्जी और क्या कहते हैं जो तुलसी के राव का मैंने सब्ज़ी बनाया था, वो उसकी वीडियो क्लिप यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और वहाँ पे मैंने शायद वहाँ पे वीडियो शूट नहीं हुआ था। तो कोई नहीं, यहाँ पे जो है तो यहाँ पर मैं ना जल्दी जल्दी सारे काम करके और सोच रही थी कि जितना जल्दी हो जाए
काम उतना अच्छा है। तो जितिया पूजा का जो नहाय खाय होता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और पहले तो जब हम लोग खुद माँ नहीं थे तो मम्मी लोग करती थी, और मम्मी लोग आधा रात में सरगी करने के लिए उठाती थी और उठा कर के खिलाती थी। तो एक अलग ही मोमेंट लगता था कि माँ का प्यार, माँ का। आज आज जब अपने बच्चे को उठा के खिलाना होता है तो मेरे बच्चे तो रात में उठते भी नहीं हैं जल्दी, क्योंकि वो लोग सो जाते हैं तो जल्दी नहीं उठते हैं। तो यहाँ पर ना मैं अपने बेटे के लिए पहले सादे पकौड़े को छान करके और निकाल रही थी कि वो जल्दी सा खा ले, क्योंकि उसे ना ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और उसकी तबीयत ख़राब होने के वजह से ना डॉक्टर ने भी मना कर रखा था कि उसे मतलब अर्ली मॉर्निंग दूध नहीं देना है, क्योंकि उसे लूज़ मोशन हो रहा था, तो उसे मैं दूध भी नहीं दे पा रही थी। और मेरा बाबू ना मतलब खाना के मामले में बहुत 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 ज़्यादा ये है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, खाने के मामले में नखरा इतना ज़्यादा करता है, कुछ नहीं खाता है, सिर्फ चावल दाल ही वो खाता है। और एक तरफ मैं ना आगे और भी पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे कद्दू के मैं पकौड़े के लिए स्लाइस बना के निकाल रही थी। तो मेरी बेटी आ गई और कह रही कि मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, इसका क्या करोगे। तो मैं उसे बता रही थी कि आज कद्दू के पकौड़े भी बनेंगे। तो मतलब आप जितना अपने क्षमता के अनुसार आप खाने में आप वैरायटी ऐड कर सकते हो। बट आज जो होता है ना, जितिया के नाम पे जितना चीज़ बनता है वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे बेटे का सादा पकौड़ी जो है वो रेडी हो गया था, तो उसे मैं सॉस के साथ उसे देने जा रही थी, क्योंकि वो सॉस के साथ ही खाता है। तो वो पहले खुश हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा जितिया का नहाय खाए भी कंप्लीट हो गया, अच्छा हो गया। इसके बाद मैं अपने बेटे को वहाँ पे दे कर के आई और फिर से गैस को ऑन किया और फिर मैं पकोड़े को तलने लग गई। तो आप चाहो तो आप बहुत सारी वैरायटी आप खाने में ऐड कर सकते हो, पकोड़े के, सब्जी के, साग के। लेकिन मैं यहाँ पे जो जितिया का नहाय खाए होता है उसका बेसिक जो इतना खाना होता है मैं वही बना रही हूँ, जैसे कि कद्दू दाल, चावल और कंदा का सब्जी और कंदा का सब्जी और यहाँ पे पकौड़े सारे छान रही थी। नोनिया का पकौड़े छान रही थी, पोहे के साग के पकौड़े छान रही थी। तो पकौड़े बहुत सारे थे तो क्लिप बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया ज़्यादा। जितना हो सका मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर मेरी बेटी आ गई और वो बोल रही थी कि मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो अभी मेरी बेटी को ना शौक़ चढ़ा है मेरे साथ पकौड़े बनाने का। वैसे तो कोई काम करती नहीं है, अगर उसे अपना ही कुछ काम बोल दो ना कि तुम अपने काम कर लो तो वो नहीं करती है। और आई है मेरी बेटी मेरा हेल्प करने के लिए। वो हेल्प नहीं, बस उसे एक कभी कभी होता है ना बच्चे को कुछ शौक़ चढ़ता है कि मम्मा क्या कर रही है उसकी है, तो वो एक्टिविटी को देखने के लिए आती है। और वो बार बार आकर मुझे परेशान भी कर रही थी, क्योंकि उसे करना। और मुझे डर लगा रहता है कि बच्चों को ना मैं किचन से थोड़ा दूर ही रखना चाहती हूँ, गैस के पास उन लोगों को नहीं रखना चाहती हूँ फ़िलहाल अभी, क्योंकि बच्चे हैं कब क्या हो कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर मैं एकदम फटाफट सा यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ पे दाल अच्छे से हुआ कि नहीं, और साथ ही साथ सारा कुछ रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे लगभग मेरे बन गए थे। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे मेरे पकौड़े, मेरे साग, चावल, दाल, आलू का भुजिया और जो मेरे गैस पे रखा हुआ था, तो जितना हुआ मैं वो सूट की। तो यहाँ पर ना मैं सारे खाने पहले नहाए खाए का खुद खाना खाने से पहले यहाँ पे मैंने सारे खाने अलग अलग लगाए हुए हैं। जैसे एक गौ माता के लिए लगाए हैं, एक ऊपर पितृदेव के लिए लगाए हैं, और मैं पितृदेव को देने भी जा रही थी, और एक मैंने अपने कान्हा जी के लिए लगाया था। उसके बाद जब सबको भोग लगाने के बाद बारी आती है कि मैं और मेरी सासू माँ जो हैं पहला
नहाए खाए का निवाला खा ले, उसके बाद फैमिली लोग भी स्टार्ट करे। तो यहाँ पे मैं सभी फैमिली का खाना लगा चुकी थी और मैं भी जो है वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद मेरे पति बच्चे सभी लोग मिल कर के यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यहाँ पर मैं भी खाना खा रही हूँ, मेरे पति दो बच्चे लोग भी खा रहे हैं खाना यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं खाता है, उसे बहुत मुश्किल से चावल और दाल का वाइट खिला रही थी, कोशिश कर रही थी कि वो कुछ खा ले, क्योंकि वो खाना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ ना लेज कुरकुरे चिप्स खाता है, जिसके वजह से मेरा बेटा बीमार भी रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि उसे दाल चावल खिला सकूँ, लेकिन वो नहीं खाता। 2 वाइट 3 वाइट खिलाने के लिए मुझे घंटों लग जाते हैं उसे खिलाने के लिए, तो उसे मनाना भी पड़ता है मुझे। तो उसे मना के मैं खिला रही थी कि बेटा आज का प्रसाद है खा लो, आज का प्रसाद है खा लो, आज के दिन खाया जाता है दाल चावल, ऐसा बोल बोल करके मैं उसे खाना खिला रही थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।